बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदूम और अमूरा दो शहर थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इलाके में वाक़े थे। ये शहर मौजूदा उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान बहीरा मर्दार डेड सी के करीब थे। इन शहरों की खुसूसियात दर्ज झील है। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे और उनके पास हर तरह की सुविधाएं थीं, लेकिन इनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था। वे बहुत बुरे काम करते थे, खासकर समलैंगिकता का गुनाह करते थे। इसका मतलब ये है कि धन दौलत, इन शहरों में लोग बहुत अमीर थे। उनके पास खूबसूरत महल, बाग बगीचे और हर तरह की सुविधाएं थीं। सुख सुविधाएं, इन शहरों में रहने वाले लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलती थीं। उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अल्लाह का खौफ न होना, इन लोगों के दिलों में अल्लाह का डर नहीं था। वे अल्लाह के हुक्मों की अवहेलना करते थे और गलत काम करते थे। सदूम और अमूरा ज़रख़ीज़ इलाके में वाक़े थे, जहाँ खेती बाड़ी और तिजारत के वसीए मौक़े मौजूद थे। ये इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती और खुशहाली के लिए मशहूर थे, लेकिन लोगों की बदआमालियों ने इन शहरों को तबाही की तरफ धकेल दिया। लोगों की बदआमालियां, बेहयाई और हम जिन्स परस्ती। सदूम और अमूरा के लोग शहवत परस्ती और बेहयाई में हद से बढ़ चुके थे। खुसूसन मर्दों की मर्दों के साथ बदफेली, हम जिन्स परस्ती आम थी। जुल्म व ज़ियादती, मेहमानों और अजनबियों के साथ बदसलूकी की जाती थी। मुसाफिरों को लूटा जाता था और उनके साथ जबरदस्ती गैर अखलाकी अमल किया जाता था। अल्लाह की नाफरमानी, इन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों को मुसलसल रद्द किया और अपने गुनाहों पर इसरार करते रहे। अदाब और तबाही, अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की सजा के तौर पर सख्त अजाब नाजिल किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन शहरों की जमीन को उठाकर उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की गई। सदूम और अमूरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत और हिदायत के जरिए इस अजाब से महफूज रखा जो कौम लूत पर नाजिल किया गया था। कुरान मजीद में इस वाक़े को तफसील से बयान किया गया है ताकि लोग इबरत हासिल करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अजाब से बचाने की तफसील। एन अजाब की पेशगी इतला, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कौम पर आने वाले अजाब की इतला दी। ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्हें बताया कि कौम की सरकशी और बेहयाई के बायस अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल करने वाला है। इन्होंने कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, वो लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। बस तुम अपने घर वालों को लेकर रात के वक्त रवाना हो जाओ और तुम में से कोई मरकर न देखे सवाए तुम्हारी बीवी के। दो शहर से निकलने का हुक्म। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो अपने अहले ईमान घर वालों को लेकर रात के वक्त चुपके से शहर छोड़ दें और किसी सूरत पीछे मड़कर ना देखें, क्योंकि पीछे देखने का मतलब अजाब को देखने की ख्वाहिश और कौम के इंजाम पर अफसोस जाहिर करना होता, जो मना था। हजरत लूत की इताअत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म की मुकम्मल पैरवी की। उन्होंने अपने मानने वाले अहले खाना के साथ रात की तारीकी में शहर छोड़ दिया और सीधे चलते रहे। बीवी की नाफरमानी और हलाकत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी और कौम की बराइयों में शरीक थी, इसलिए वो अजाब में गिरफ्तार हुई और इन्हीं लोगों में शामिल रही जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। हज, कौम पर अजाब का नजूल।
جب حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والے محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوم لوط پر عذاب نازل کیا۔ فرشتوں نے شہروں کو زمین سے اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی۔ پھر ہم نے اس بستی کو تہہ و بالا کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نجات۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کی حفاظت میں تھے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق وقت پر شہر چھوڑ کر نکل گئے اور اللہ نے انہیں اس خوفناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور آج یہ علاقے بحیرہ مردار کے نیچے دفن ہے۔ عبرت کی جگہ۔ بحیرہ مردار آج بھی ان شہروں کی تباہی کی علامت ہے۔ یہ جگہ نمکین پانی اور بنجر زمین پر مشتمل ہے جہاں کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک عبرت کے طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے باز رہیں۔